गांव के एक छोटे से कच्चे घर में राम सेवक और उसकी पत्नी राधिका अपनी 4 बेटियों के साथ रहते थे। राम सेवक और राधिका दोनों ही अनपढ़ थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। गरीबी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी, मगर उन्होंने हमेशा अपनी बेटियों को प्यार और संस्कार दिए। गांव के लोग अक्सर ताना मारते कि 4 बेटियां हैं, कैसे पालोगे। लेकिन राम सेवक हमेशा एक ही बात कहता, मेरी बेटियां ही मेरा गर्व हैं, यही मेरा सहारा बनेगी। राधिका भी दिन रात मेहनत करती, दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती और अपनी बेटियों को कभी भूखा नहीं सोने देती। समय बीतता गया और बेटियां बड़ी होने लगी। दीप्ति सबसे बड़ी थी, समझदार और जिम्मेदार। स्वरा थोड़ी चंचल थी, लेकिन दिल की बहुत साफ। तेजस्वी शांत स्वभाव की थी और ईसा भी छोटी थी, जो अपनी मासूमियत से पूरे घर में खुशियां भर देती थी। घर में पैसे की कमी हमेशा रहती, लेकिन बेटियों ने कभी शिकायत नहीं की। वे जानती थी कि उनके माँ बाप कितनी मेहनत से उन्हें पाल रहे हैं। चारों बहनें आपस में बहुत प्यार करती थी और हमेशा एक दूसरे का सहारा बनती थी। जब दीप्ति की शादी की उम्र आई, तो राम सेवक और राधिका के सामने सबसे बड़ी चिंता खड़ी हो गई। उन्होंने जैसे तैसे कर्ज लेकर दीप्ति की शादी पास के गांव में कर दी। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद दीप्ति के ससुराल वालों का असली रूप सामने आ गया। वे दहेज के लिए उसे ताने देने लगे। दीप्ति ने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वे और परेशान हो। उसने चुपचाप सब कुछ सहना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद स्वरा और तेजस्वी की भी शादी कर दी गई। हर बार राम सेवक और राधिका कर्ज में डूबते चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों की शादी में कोई कमी नहीं आने दी। किस्मत भी जैसे उनका साथ छोड़ चुकी थी। स्वरा और तेजस्वी के ससुराल वाले भी बहुत कठोर निकले। तीनों बेटियां अपने अपने ससुराल में दुख झेल रही थी, लेकिन अपने माँ बाप की हालत देखकर किसी ने भी सच बताने की हिम्मत नहीं की। एक दिन अचानक हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि चारों बहनों की जिंदगी बदल गई। दीप्ति के ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया, ये कहकर कि तेरे माँ बाप ने हमें कुछ नहीं दिया, तू हमारे किसी काम की नहीं। रोती बिलखती दीप्ति अपने मायके पहुंची। राधिका ने जब अपनी बेटी की हालत देखी तो उसका कलेजा फट गया। राम सेवक भी अंदर से टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बेटी को गले लगा लिया। कुछ ही दिनों में स्वरा और तेजस्वी के साथ भी वही हुआ। उनके ससुराल वालों ने भी उन्हें तानों और अपमान के बाद घर से निकाल दिया। अब तीनों बेटियां अपने मायके में थी। गरीबी पहले ही थी, ऊपर से 3 बेटियों का बोझ और बढ़ गया। गांव वाले अब और भी ज्यादा ताना देने लगे। राधिका रात रात भर रोती और सोचती कि आखिर उसकी बेटियों की गलती क्या है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईसा, जो अभी शादी के काबिल भी नहीं हुई थी, उसे भी समाज के तानों का सामना करना पड़ा। लोग उसे देखकर कहते, तेरी बहनों का हाल देख, तेरा क्या होगा। ये सुनकर ईसा डर जाती और अपनी माँ के आंचल में छिप जाती। राम सेवक और राधिका ने अपनी बेटियों को संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। खाने के लिए भी कभी कभी पर्याप्त अनाज नहीं होता। फिर भी चारों बहनें एक दूसरे का सहारा बनकर खड़ी रहीं। उन्होंने ठान लिया कि वे अब हार नहीं मानेंगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। एक रात चारों बहनें एक साथ बैठी और पहली बार खुलकर अपने अपने दर्द साझा किए। उस रात आंसुओं का सैलाब था, लेकिन उसी रात उनके दिल में एक नई हिम्मत भी जन्मी। दीप्ति ने कहा, हम गरीब हैं लेकिन कमजोर नहीं, हमें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। यही वो पल था जब चारों बहनों की जिंदगी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी। उस रात के बाद चारों बहनों की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वे सिर्फ अपने दुखों में रोने वाली नहीं थी, बल्कि हालात से लड़ने का फैसला कर चुकी थी। सबसे बड़ी बहन दीप्ति ने अगली सुबह ही माँ बाप से बात की और कहा
कि अब वे सब मिलकर कुछ काम करेंगी ताकि घर की हालत सुधर सके। राम सेवक और राधिका पहले तो घबरा गए, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों को कभी घर के बाहर काम करने नहीं दिया था, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया था। राधिका ने भारी मन से कहा, अगर तुम सब मिलकर कुछ करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर चारों बहनों के चेहरे पर पहली बार हल्की सी उम्मीद की किरण दिखी। दीप्ति ने गांव में लोगों के घरों में सिलाई का काम ढूंढना शुरू किया। उसे थोड़ी बहुत सिलाई आती थी, जो उसने बचपन में किसी से सीखी थी। स्वरा ने पास के खेतों में मजदूरी करने का जिम्मा उठाया, जबकि तेजस्वी ने गांव की औरतों के साथ मिलकर अचार और पापड़ बनाने का काम शुरू किया। छोटी ईसा, जो अभी कम उम्र की थी, घर के काम संभालने लगी और अपनी बहनों का हर तरह से साथ देने लगी। चारों बहनों ने मिलकर घर को एक छोटे से कामकाजी स्थान में बदल दिया, जहां दिन रात मेहनत होती थी। शुरुआत बहुत कठिन थी, कभी काम मिलता तो कभी नहीं मिलता। कई बार लोगों ने उन्हें ताने भी दिए, ससुराल से निकाली हुई लड़कियां अब काम करेंगी। लेकिन इस बार बहनों ने किसी की बातों को दिल पर नहीं लिया। वे जान चुकी थी कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो समाज की बातों से ऊपर उठना होगा। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। दीप्ति की सिलाई की तारीफ होने लगी। तेजस्वी के बनाए अचार और पापड़ गांव में पसंद किए जाने लगे और स्वरा की मेहनत से घर में थोड़ा बहुत पैसा आने लगा। राम सेवक और राधिका अपनी बेटियों को इस तरह मेहनत करते देखकर भावुक हो जाते। उन्हें अफसोस होता कि वे अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा नहीं पाए, लेकिन साथ ही गर्व भी होता कि उनकी बेटियां इतनी मजबूत और समझदार निकली। राधिका अक्सर भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी बेटियों को खुशियां दे देना, इन्होंने बहुत दुख सहा है। इसी बीच एक दिन अचानक दीप्ति के ससुराल से कोई आदमी उनके घर आया। वो दीप्ति को वापस ले जाने की बात कर रहा था। उसने कहा, अब सब ठीक हो गया है, तुम वापस चलो। लेकिन इस बार दीप्ति चुप रहने वाली नहीं थी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, जब मुझे घर से निकाला था तब मैंने कुछ नहीं कहा। अब जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूं तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है। उसके इस जवाब ने सबको हैरान कर दिया। राम सेवक और राधिका भी अपनी बेटी की हिम्मत देखकर गर्व से भर गए। स्वरा और तेजस्वी के ससुराल वालों ने भी जब देखा कि लड़कियां अब खुद कमाने लगी हैं, तो उन्होंने भी उन्हें वापस बुलाने की कोशिश की। लेकिन तीनों बहनों ने एक साथ फैसला किया कि वे अब अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगी। उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन अब वे समझ चुकी थी कि इज्जत और आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे चारों बहनों का छोटा सा काम एक पहचान बनने लगा। गांव के लोग जो पहले उन्हें ताने मारते थे, अब उनकी तारीफ करने लगी। कई औरतें उनसे प्रेरणा लेने लगी और उनके साथ काम करने की इच्छा जताने लगी। दीप्ति ने सबको साथ लेकर एक छोटा सा समूह बना लिया, जहां सभी औरतें मिलकर काम करने लगी। लेकिन जिंदगी की राह इतनी आसान कहाँ होती है। जब सब कुछ थोड़ा संभलने लगा था, तभी एक नई मुसीबत उनके सामने खड़ी होने वाली थी। ऐसी मुसीबत जो उनके हौसले की असली परीक्षा लेने वाली थी। समय के साथ चारों बहनों की मेहनत रंग लाने लगी थी। उनका छोटा सा काम अब पूरे गांव में पहचान बनाने लगा था। दीप्ति की सिलाई के लिए दूर दूर से लोग आने लगे थे। तेजस्वी के बनाए अचार और पापड़ बाजार तक पहुंचने लगे थे और स्वरा की मेहनत से खेतों के मालिक भी उसे सम्मान देने लगे थे। ईसा भी अब बड़ी हो रही थी और अपनी बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगी थी। राम सेवक और राधिका के चेहरे पर अब पहले जैसी बेबसी नहीं, बल्कि एक सुकून और गर्व झलकने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि शायद अब उनकी बेटियों की जिंदगी धीरे धीरे सही रास्ते पर आ रही है। लेकिन किस्मत जैसे उनकी परीक्षा लेने पर उतारू थी। एक दिन अचानक गांव के कुछ दबंग लोगों ने उनके काम में बाधा डालनी शुरू कर दी। उन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि चार लड़कियां बिना किसी पुरुष सहारे के अपने दम पर आगे बढ़ रही हैं।
और समाज में सम्मान पा रही हैं। उन्होंने बाजार के दुकानदारों पर दबाव डालना शुरू किया कि वे बहनों का सामान ना खरीदे। धीरे धीरे काम कम होने लगा और आमदनी घटने लगी। ये सब देखकर चारों बहनों के हौसले को एक बड़ा झटका लगा। दीप्ति ने हार मानने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश की। उसने अपनी बहनों से कहा, अगर गांव वाले हमारा साथ नहीं देंगे तो हम खुद अपना रास्ता बनाएंगे। उसने पास के शहर जाने का फैसला किया, जहां वो अपने काम को और आगे बढ़ा सके। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि शहर जाना मतलब नए संघर्षों का सामना करना। लेकिन चारों बहनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर ये तय किया कि वे साथ रहेंगी और हर मुश्किल का सामना करेंगी। अगले ही दिन दीप्ति और स्वरा शहर गईं। वहां उन्होंने कई दुकानों और बाजारों में जाकर अपने बनाए कपड़े और आचार दिखाए। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनकी मेहनत और ईमानदारी ने धीरे धीरे लोगों का दिल जीत लिया। एक दुकानदार ने उनके काम को मौका दिया और कुछ सामान खरीद लिया। ये उनके लिए एक नई उम्मीद की शुरुआत थी। वे खुशी खुशी घर लौटी और ये खबर सबको सुनाई। तेजस्वी और ईशा ने भी अपने काम में और सुधार किया। उन्होंने नए तरीके अपनाए, नए स्वाद के अचार बनाए और सिलाई में नए डिजाइन जोड़े। धीरे धीरे उनका काम शहर में भी पहचान बनाने लगा। अब उनकी आमदनी पहले से बेहतर होने लगी थी। गांव के वही लोग जो पहले उनका विरोध कर रहे थे, अब उनकी सफलता देखकर चुप हो गए थे। लेकिन तभी एक और बड़ा संकट उनके सामने आया। राम सेवक अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर की पूरी जिम्मेदारी अब बहनों के कंधों पर आ गई। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और जो कुछ उन्होंने कमाया था वो सब खर्च होने लगा। राधिका दिन रात अपने पति की सेवा में लगी रहती और बहनें काम के साथ साथ पिता की देखभाल भी करती। ये समय उनके लिए सबसे कठिन था। एक तरफ काम का दबाव, दूसरी तरफ पिता की बीमारी। कई बार ऐसा लगता कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन चारों बहनों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने पिता को ठीक कराएंगी और अपने परिवार को टूटने नहीं देंगी। दीप्ति ने एक दिन अपनी बहनों से कहा, हमने अब तक हर मुश्किल का सामना किया है, ये भी कर लेंगे। हमें बस एकजुट रहना है। उसकी बातों ने सबके अंदर नई ताकत भर दी। चारों बहनों ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी ताकि वे अपने पिता का इलाज करा सके और अपने सपनों को टूटने से बचा सके। यही वो समय था जब उनकी जिंदगी एक और बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही थी। एक ऐसा मोड़ जो या तो उन्हें पूरी तरह तोड़ देता या फिर उन्हें और भी मजबूत बना देता। राम सेवक की बीमारी ने पूरे घर को जैसे हिलाकर रख दिया था। पहले जहां चारों बहनों की मेहनत से घर में खुशियों की हल्की हल्की किरणें आने लगी थी, वहीं अब हर तरफ चिंता और डर का माहौल छा गया था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर समय पर सही इलाज नहीं हुआ तो हालत और बिगड़ सकती है। ये सुनकर राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे ही सब समझ गईं कि अब उन्हें पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। दीप्ति ने अपने काम को और बढ़ाने का फैसला किया। उसने शहर में और दुकानों से संपर्क करना शुरू किया और दिन रात सिलाई में जुट गई। स्वरा ने खेतों में दोगुनी मेहनत करनी शुरू कर दी, चाहे उसे धूप में जलना पड़े या बारिश में भीगना पड़े। तेजस्वी ने अचार और पापड़ के काम को बढ़ाने के लिए गांव की और औरतों को भी जोड़ लिया ताकि ज्यादा मात्रा में सामान तैयार किया जा सके। ईशा जो अब तक छोटी थी, वो भी अपनी उम्र से ज्यादा जिम्मेदारी निभाने लगी। वो घर के सारे काम संभालती और माँ का सहारा बनती। दिन बीतते गए लेकिन हालात आसान नहीं हुए। इलाज के खर्चे बढ़ते जा रहे थे और आमदनी उतनी नहीं हो पा रही थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं था, लेकिन फिर भी बहनों ने अपने पिता की दवाई में कभी कमी नहीं आने दी। राधिका अपनी बेटियों को इस हालत में देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन वो उन्हें हिम्मत देती रहती। भगवान सब ठीक करेगा, बस तुम लोग हिम्मत मत हारना।
इसी बीच एक दिन दीप्ति के पास शहर के एक बड़े व्यापारी का ऑर्डर आया। उसने दीप्ति के बनाए कपड़ों को देखा था और वो बहुत प्रभावित हुआ था। उसने एक साथ बहुत सारे कपड़ों का ऑर्डर दे दिया। ये उनके लिए बहुत बड़ा मौका था, लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती भी। अगर वे ये काम समय पर पूरा कर पाती तो उनकी जिंदगी बदल सकती थी, और अगर नहीं कर पाती तो ये मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता। चारों बहनों ने बिना समय गवाए काम शुरू कर दिया। दिन रात की मेहनत शुरू हो गई। रात को जब पूरा गांव सो जाता तब भी उनके घर में सिलाई मशीन की आवाज गूंजती रहती। स्वरा और तेजस्वी भी दीप्ति के साथ बैठकर कपड़े तैयार करने में मदद करने लगी। ईसा पानी लाती, धागे सुलझाती और छोटे छोटे काम संभालती। राधिका अपने पति की देखभाल के साथ साथ बेटियों के लिए खाना बनाती और उनका हौसला बढ़ाती। कई बार थकान इतनी बढ़ जाती कि हाथ रुकने लगते, आंखें बंद होने लगती, लेकिन बहनों ने हार नहीं मानी। उन्हें पता था कि ये मौका उनके जीवन को बदल सकता है। उन्होंने अपने दर्द, अपनी थकान और अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ दिया और पूरी ताकत से काम में जुट गईं। आखिरकार कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने वो ऑर्डर पूरा कर लिया। जब दीप्ति ने वो सामान शहर जाकर व्यापारी को दिया तो उसने उनकी तारीफ करते हुए कहा, इतना अच्छा काम मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। उसने उन्हें अच्छा पैसा दिया और आगे भी काम देने का वादा किया। ये सुनकर दीप्ति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब वो घर लौटी और सबको ये खुशखबरी सुनाई तो पूरे घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। इतने दिनों बाद पहली बार सबके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। उस पैसे से उन्होंने राम सेवक का बेहतर इलाज शुरू कराया और धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आने लगा। लेकिन जिंदगी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही सब कुछ थोड़ा संभलने लगा तभी अतीत फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। राम सेवक की तबीयत में सुधार होने लगा और घर की हालत भी धीरे धीरे संभलने लगी। चारों बहनों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलकने लगा था। अब वे पहले जैसी डरी सहमी लड़कियां नहीं रही थी, बल्कि अपने दम पर खड़ी मजबूत और समझदार औरतें बन चुकी थी। उनके काम की पहचान अब सिर्फ गांव या शहर तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के कई इलाकों में भी फैलने लगी थी। राधिका और राम सेवक अपनी बेटियों को इस मुकाम पर देखकर गर्व से भर जाते और भगवान का धन्यवाद करते कि उन्होंने इतनी कठिन परीक्षाओं के बाद भी उनके परिवार को टूटने नहीं दिया। लेकिन एक दिन अचानक उनके घर के दरवाजे पर कुछ लोग आए। वे लोग जिन्होंने कभी इन बेटियों को अपमानित कर घर से निकाल दिया था। दीप्ति, स्वरा और तेजस्वी के ससुराल वाले एक एक करके घर पहुंचे। उनके चेहरे पर अब वो घमंड नहीं था, बल्कि एक बनावटी नरमी और स्वार्थ साफ झलक रहा था। उन्होंने आते ही मीठी बातें करनी शुरू कर दी। हमसे गलती हो गई थी, अब तुम वापस चलो, घर तुम्हारे बिना सूना है। चारों बहनें एक दूसरे की तरफ देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि ये लोग फिर से क्यों आ गए। उनके मन में पुराने जख्म ताजा हो गए। वो दिन जब उन्हें तानों के साथ घर से निकाल दिया गया था, वो रातें जब उन्होंने भूखे पेट आंसू बहाए थे, और वो दर्द जब अपने ही रिश्तों ने उन्हें ठुकरा दिया था। राधिका और राम सेवक भी ये सब देखकर सन्न रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। दीप्ति ने धीरे से आगे बढ़कर सबकी बातें सुनी और फिर बहुत शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, जब हमें आपकी जरूरत थी तब आपने हमें ठुकरा दिया। आज जब हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं तो आपको हमारी याद आ रही है। उसकी बातों में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन एक गहरी सच्चाई थी जिसने सबको चुप कर दिया। स्वरा और तेजस्वी ने भी अपनी अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि अब वे सिर्फ रिश्तों के नाम पर अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकती। उन्होंने अपने माँ बाप के साथ रहने और अपने काम को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। ये सुनकर उनके ससुराल वाले कुछ देर तक चुप रहे, फिर बिना कुछ कहे वापस लौट गए। उनके जाने के बाद घर में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे किसी पुराने बोझ से मुक्ति मिल गई हो।
उस दिन चारों बहनों ने महसूस किया कि असली ताकत अपने आत्मसम्मान में होती है। उन्होंने एक साथ बैठकर ये फैसला किया कि अब वे अपने जैसे और भी लोगों की मदद करेंगी जो समाज के तानों और हालात से जूझ रहे हैं। उन्होंने अपने छोटे से काम को एक बड़े स्तर पर ले जाने का सपना देखा, जहां वे और भी महिलाओं को काम देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। धीरे धीरे उनका ये सपना हकीकत में बदलने लगा। उन्होंने अपने काम का एक छोटा सा केंद्र बनाया, जहां गांव और आसपास की औरतें आकर काम करने लगी। अब ये सिर्फ 4 बहनों का काम नहीं रहा, बल्कि कई परिवारों की उम्मीद बन गया था। दीप्ति सबको काम सिखाती, स्वरा प्रबंधन संभालती, तेजस्वी गुणवत्ता का ध्यान रखती और ईसा सबके बीच समन्वय बनाकर रखती। राम सेवक, जो कभी खुद को असहाय समझता था, अब अपनी बेटियों की इस सफलता को देखकर गर्व से भर उठता। उसने एक दिन राधिका से कहा, हम अनपढ़ जरूर हैं, लेकिन हमने अपनी बेटियों को सही संस्कार दिए। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। राधिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। जहां एक तरफ उनकी सफलता बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनकी इस तरक्की से जलने लगे थे और वे कुछ ऐसा करने वाले थे जिससे एक बार फिर इस परिवार की परीक्षा होने वाली थी। गांव के कुछ लालची और दबंग लोगों को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि 4 लड़कियां बिना किसी पुरुष सहारे के इतनी बड़ी सफलता हासिल कर रही हैं और समाज में सम्मान पा रही हैं। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, तभी कुछ शरारती तत्वों ने उनके काम करने वाले कमरे में आग लगा दी। अचानक उठती लपटों और धुएं ने पूरे घर में हड़कंप मचा दिया। ईसा की नींद खुली तो उसने सबसे पहले आग देखी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर सब भागकर बाहर आए। दीप्ति, स्वरा और तेजस्वी ने बिना अपनी जान की परवाह किए अंदर जाकर जितना सामान बचा सकती थी बचाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि बहुत कुछ जलकर राख हो गया। सुबह होते होते उनका केंद्र लगभग खत्म हो चुका था। सिलाई मशीनें जल चुकी थी, तैयार कपड़े और अचार पापड़ सब राख में बदल चुके थे। ये दृश्य देखकर राधिका फूट फूट कर रोने लगी और राम सेवक की आंखों में भी आंसू आ गए। चारों बहनों के चेहरे पर सन्नाटा था, जैसे किसी ने उनके सपनों को एक ही पल में जला दिया हो। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों ने सहानुभूति जताई तो कुछ बस तमाशा देखते रहे। सबको समझ आ रहा था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया काम है, लेकिन कोई भी खुलकर उन दबंगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो गया। महीनों की मेहनत, संघर्ष और सपने सब कुछ राख हो चुका था। लेकिन तभी दीप्ति ने अपनी बहनों की तरफ देखा और दृढ़ आवाज में कहा, हमने ये सब पहले भी खोया है, अपना सम्मान, अपना घर, अपनी खुशियां, लेकिन हर बार हम उठे हैं, इस बार भी उठेंगे। उसकी बातों ने जैसे सबके अंदर फिर से जान डाल दी। स्वरा ने आंसू पोंछे और कहा, हाँ दीदी, अगर हम फिर से शुरू करेंगे तो इस बार और भी मजबूत बनेंगे। तेजस्वी और ईसा ने भी हाँ में सिर हिलाया। राधिका ने अपनी बेटियों को गले लगा लिया और कहा, तुम लोग हारने के लिए नहीं बनी हो। अगले ही दिन चारों बहनों ने फिर से काम शुरू करने का फैसला किया। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, ना मशीनें, ना सामान, ना पैसा, लेकिन उनके पास हिम्मत थी, एक दूसरे का साथ था और अपने माँ बाप का आशीर्वाद था। उन्होंने गांव के कुछ अच्छे लोगों से मदद मांगी और कुछ ने उनका साथ भी दिया। धीरे धीरे उन्होंने फिर से अपने काम की नींव रखनी शुरू की। इस बार उनकी मेहनत और भी ज्यादा थी, उनका इरादा और भी मजबूत था। वे जान चुकी थी कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वे किसी भी मुश्किल से डरने वाली नहीं थी। उनकी कहानी अब सिर्फ उनके परिवार की नहीं रही थी, बल्कि हर उस इंसान की बन चुकी थी जो मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानता। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, एक ऐसा सच जो उनके पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। आग की घटना के बाद चारों बहनों ने जिस हिम्मत से खुद को फिर से खड़ा किया,
वो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया था। अब लोग उन्हें सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि अडिग और साहसी भी मानने लगे थे। धीरे धीरे उनका काम फिर से पटरी पर आने लगा। कुछ समाज सेवी लोग भी उनके पास आए और मदद का हाथ बढ़ाया। इस बार उनका काम पहले से ज्यादा मजबूत नींव पर खड़ा हो रहा था। लेकिन इसी बीच एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसने उनके जीवन की जड़ों को हिला दिया। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति राम सेवक के घर आया। वो बहुत समय से बाहर शहर में रहता था और हाल ही में गांव लौटा था। उसने राम सेवक और राधिका को अलग ले जाकर एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर दोनों के होश उड़ गए। उसने बताया कि सालों पहले जब राधिका ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया था तब अस्पताल में एक बड़ी गलती हुई थी। उस समय अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई थी और उसी दौरान उनकी एक बेटी किसी और के साथ बदल गई थी। ये सुनकर राम सेवक और राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी 4 बेटियों में से एक उनकी अपनी सगी बेटी नहीं हो सकती। उन्होंने ये बात कई सालों तक इसीलिए छुपाई थी क्योंकि उन्हें खुद भी पूरी सच्चाई का पता नहीं था। लेकिन अब उस बुजुर्ग ने पूरी जानकारी और कुछ पुराने दस्तावेज दिखाए जिससे ये साबित हो गया कि ये बात सच थी। राम सेवक और राधिका ने जब ये बात अपनी बेटियों को बताई तो घर में सन्नाटा छा गया। चारों बहनें जो हमेशा एक दूसरे के लिए जीती थी अब इस सच्चाई के सामने खड़ी थी कि उनमें से एक का खून का रिश्ता इस परिवार से नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये था कि वो कौन है। कुछ पल के लिए सबकी आंखों में आंसू थे, दिल में डर था और मन में हजारों सवाल थे। लेकिन तभी दीप्ति ने आगे बढ़कर कहा, हमारे रिश्ते खून से नहीं दिल से बने हैं। चाहे सच्चाई कुछ भी हो, हम चारों बहनें हमेशा साथ रहेंगी। उसकी इस बात ने माहौल को थोड़ा संभाला। स्वरा ने भी भावुक होकर कहा, जिस माँ ने हमें पाला वही हमारी असली माँ है और जो बहनें हमारे साथ हर दुख सुख में खड़ी रही वही हमारा परिवार है। तेजस्वी और ईसा ने भी एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस पल चारों बहनों ने ये साबित कर दिया कि उनका रिश्ता किसी खून के बंधन से नहीं बल्कि प्यार और विश्वास से जुड़ा है। राम सेवक और राधिका अपनी बेटियों की ये एकता देखकर भावुक हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि चाहे सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, उनका परिवार अब पहले से ज्यादा मजबूत है। उन्होंने फैसला किया कि वे इस सच्चाई को अपने रिश्तों के बीच कभी दीवार नहीं बनने देंगे। लेकिन इस सच्चाई के सामने आने के बाद एक और चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। वो परिवार जिसके साथ उनकी बेटी बचपन में बदल गई थी अब इस सच्चाई को जानकर अपनी सगी बेटी को वापस लेने की जिद करने वाला था। उस सच्चाई के सामने आने के कुछ ही दिनों बाद वो परिवार राम सेवक के घर आ पहुंचा, जिनके साथ वर्षों पहले बच्ची बदल गई थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा अधिकार और कठोरता थी। उन्होंने आते ही साफ शब्दों में कहा, हम अपनी सगी बेटी को लेने आए हैं। अब जब सच सामने आ चुका है तो उसे हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर राधिका के हाथ कांपने लगे और राम सेवक का दिल जैसे बैठ गया। चारों बहनें एक दूसरे के और करीब आ गईं, जैसे किसी अनजाने डर से खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। कुछ पल के लिए पूरा माहौल भारी हो गया। वो परिवार बार बार यही कह रहा था कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है और अब उनकी बेटी को उनके साथ ही जाना होगा। लेकिन इस बार बात सिर्फ खून की नहीं थी, ये बात थी उन सालों की जो प्यार, त्याग और साथ में बीते थे। राधिका ने कांपती आवाज में कहा, जिसे मैंने अपनी कोख से नहीं लेकिन अपने दिल से जन्म दिया है, उसे मैं कैसे दे दूं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी दीप्ति आगे बढ़ी और बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोली, आज आप खून के रिश्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमें हमारे अपने ससुराल वालों ने ठुकरा दिया था तब हमारे साथ सिर्फ हमारा परिवार था, हमारी माँ और हमारी बहनी। अगर रिश्ते सिर्फ खून से बनते तो हम आज एक साथ नहीं खड़े होते। उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि वहां मौजूद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हो गया। स्वरा ने भी कहा, अगर आपकी बेटी यहाँ पली बड़ी है तो उसका दिल यहीं बसा है
और अगर हमारी कोई बहन आपके घर पली होती तो उसका दिल वहीं होता। रिश्ते सिर्फ जन्म से नहीं, निभाने से बनते हैं। तेजस्वी और ईशा ने भी अपने आंसू पोंछते हुए एक ही बात दोहराई, हम अलग नहीं होंगे। वो परिवार ये सब सुनकर थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन उनका मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। तब राम सेवक ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर हमारी बेटियां खुद आपके साथ जाना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन हम उन्हें मजबूर नहीं करेंगे। फैसला उनका होगा, क्योंकि अब वे समझदार हैं और अपना सही गलत खुद जानती हैं। अब सबकी नजरें चारों बहनों पर थी। ये फैसला आसान नहीं था। एक तरफ सच्चाई थी, दूसरी तरफ सालों का प्यार और अपनापन। चारों बहनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फिर एक साथ आगे बढ़कर कहा, हमारा घर यही है, यही हमारा परिवार है, हम कहीं नहीं जाएंगे। उनकी आवाज में इतना विश्वास और प्यार था कि सामने खड़ा वो परिवार भी भावुक हो गया। उन्हें समझ आ गया कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम्हारा दिल यही है तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, खुश रहो। ये कहकर वे लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राधिका ने अपनी चारों बेटियों को गले से लगा लिया। उस दिन घर में आंसू तो थे, लेकिन वो दुख के नहीं बल्कि एक गहरे सुकून और जीत के आंसू थे। राम सेवक ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, भगवान तूने हमें गरीब बनाया, अनपढ़ बनाया, लेकिन तूने हमें ऐसे बच्चे दिए जो हर हाल में सही रास्ता चुनते हैं। समय के साथ चारों बहनों का काम और भी आगे बढ़ा। उनका छोटा सा प्रयास अब एक बड़ी पहचान बन चुका था। उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार को संभाला बल्कि कई और महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया। उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। जो लोग कभी उन्हें ताने मारते थे वही अब अपनी बेटियों को उनका उदाहरण देकर समझाने लगे। अनपढ़ माँ बाप की चार बेटियां आज पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि गरीबी, ताने, अपमान और मुश्किलें कुछ भी इंसान को रोक नहीं सकता, अगर उसके अंदर हिम्मत और अपनेपन की ताकत हो। रिश्ते खून से नहीं बल्कि प्यार, त्याग और विश्वास से बनते हैं, और जो लोग मुश्किलों में भी हार नहीं मानते वही जिंदगी में असली जीत हासिल करते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।